बेटे को गले से लगा लिया। तो मैंने उस दिन से यह सीख लिया कि साधु का हृदय कैसा होना चाहिए, बोले बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, बच्चे की तरह। ये पाप तो ज्यों ज्यों बड़े होते हैं त्यों तो बढ़ते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं है। तो मैंने उस बच्चे से क्या सीखा, न मे मानाव मानस्तौ न चिंता गे है पुत्रिणाम। उसको कोई चिंता नहीं है मेरे पिताजी मरे पड़े हैं कि जीवित हैं, वो तो मुर्दे के पास भी आकर के खेलने लगता है। तो मैंने उससे सीखा कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। और मैंने एक बच्चे से ये बात भी सीखी कि भगवान के बारे में कभी तर्क मत करना। कुछ लोग आकर के हमसे भी तर्क करते रहते हैं, श्रवण के माँ बाप को क्या नाम हो जी, सुदामा के माँ बाप का क्या नाम था। अरे तो तुम्हें सुदामा के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है वो देख लो ना। सुदामा के माता पिता से क्या खीर खानी है तुम्हें, सुदामा का चरित्र हमें क्या संदेश दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा जा रहा था और उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था। मैंने कुतूहल बस उस बच्चे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मंदिर जा रहा हूं। ये तेरे हाथ में क्या है? बोले ये दीपक है। तो क्या तू बता सकता है इस दीपक की ज्योत कहां से आई है? उस बच्चे ने पहले तो मेरी तरफ देखा और फिर उस दीपक के फूंक मार दी और मुझसे पूछने लगा, तू बता ज्योत कहां गई? उस दिन से मैंने सोच लिया कि ये अहंकार छोड़ दो। और अहंकार किस चीज का करो? मैं करता मैं भया रही न मन में हूँ। मैं करता मैं भया रही न मन में हूँ। मैं तुझ पे बलिहारी जाऊं जित देखूं तुत तू। मैं तुझ पे बलिहारी जाऊं जित देखूं तित तू। मैं तुझ पे बलिहारी जाऊं जित देखूं तित तू। और अंत में मैंने इस शरीर को अपना गुरु बना लिया। 3 घंटे में पहले यहां बैठा था, अब मैं वैसा नहीं हूं। यह शरीर पल पल मरता है, इसका एक ही काम है। तो मैंने इस शरीर को गुरु कैसे बनाया? कपिलवस्तु के अंदर शुद्धोधन नाम के एक राजा थे, उनके एक पुत्र पैदा हुए जिसका नाम रखा गया गौतम। और बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके पूछा गया कि इसका भविष्य बताइए। तो उन लोगों ने कहा यह लाखों लोगों का दुख दूर करने वाला होगा, दूर करने वाला, और निर्वाण को प्राप्त करने वाला होगा, और भीख मांगेगा। राजा ने सोचा एक राजकुमार और भीख मांगेगा, हाँ राजन ऐसा ही लग रहा है। तो उन्होंने पूछा इसका कोई उपाय कि ये भीख ना मांगे, राजकुमार ही बन जाए? तो एक ही उपाय है, इसके जीवन में कभी इसने कोई दुख देख लिया उसी दिन राजमहलों को छोड़ करके भाग जाएगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? बोले राजन एक ही उपाय है, मुरझाए हुए पत्ते इसके सामने नहीं आने चाहिए। मुरझाए हुए फूलों को देखते ही भाग जाएगा। बूढ़े व्यक्ति को कभी इसने देख लिया तो भाग जाएगा। बूढ़ा व्यक्ति इसके सामने नहीं आना चाहिए, मुरझाए हुए पत्ते इसके सामने नहीं होना चाहिए, और इसको बाहर तो निकलने मत देना। तो राजा ने क्या किया, शुद्धोधन ने उस गौतम को एक परकोटे के अंदर ही बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं दिया। मंत्रियों से कह दिया किसी वृक्ष के अगर कोई पत्ता सूख रहा है तो उससे पहले ही तोड़ करके फेंक दो। राजमहल में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए और कोई मुरझाया हुआ फूल नहीं दिखाई देना चाहिए। 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया। 17वें वर्ष में उसके एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम रखा गया राहुल। अब पिता को विश्वास हो गया कि मेरा बेटा पत्नी के रूप लावण्य में आसक्त हो गया है, अब ये भागने वाला नहीं है। राजा कहीं बाहर गए, एक दिन गौतम ने पूछा मंत्री जी इस परकोटे से बाहर भी कुछ है क्या? बोले हाँ राजन बहुत बड़ी दुनिया है। तो आज पहली बार 18 वर्ष की उम्र में वो गौतम बच्चा बाहर निकलता है।
और सबसे पहले बाहर निकलते क्या देखता है? एक बच्चा पलने में सो रहा है और जोर जोर से रो रहा है। मंत्री जी, ये बच्चा क्यों रो रहा है? बोले महाराज खटमल खा रहे हैं इसको। तो ये हटा क्यों नहीं सकता? अबोध है बेचारा, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, बस इतना इसे अनुभव हो रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है। थोड़ा सा आगे निकले, एक बच्चा जा रहा था जिसके पीठ पर 10 किलो का भार लदा हुआ। मंत्री जी, ये कौन है? बोले राजकुमार, एक दिन वो बच्चा अभी देखा था ना आपने, जिसको खटमल खा रहे थे, एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है। ये कहाँ जा रहा है? बोले ये पेट भरने की विद्या पढ़ने के लिए जा रहा है। बस्ता मुझसे भारी है, ये कैसी लाचारी है, बस्ता है या अलमारी है? बेचारे बच्चे को पीछे पूरा बस्ता ऐसा लग रहा है जैसे अलमारी को उठाए हुए जा रहा है। थोड़ा सा आगे और निकलते हैं तो एक व्यक्ति हाथ में छाता लेकर के, स्त्री पर तो छाता कर रखा है और खुद धूप में चल रहा है। मंत्री जी, ये कौन है? बोले ये वही बच्चा है जो अभी पीछे 10 किलो का वजन ढो करके जा रहा था। तो ये साथ कौन है? बोले ये उसकी धर्मपत्नी है। तो ये खुद धूप में क्यों चल रहा है? बोले ये सोच रहा है कि इसको धूप न लगे, भले ही मैं धूप कर लूं, इतना मोह हो गया है। कहाँ जा रहे हैं? बोले 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। तो 4 धाम की यात्रा कौन कौन सी है बताइए? 4 धाम की यात्रा किसे कहते हैं? ससुराल को कहते हैं 4 धाम की यात्रा। 4 धाम की यात्रा ससुराल है। किसके लिए? युवा आदमी के लिए। ससुरारी पियारी भाई जब से, रिपु रूप कुटुंब भाई तब से। ससुराल जब से प्यारी लगने लग गई, तब से ये सारे भाई बंधु क्या लगने लग गए? दुश्मन से दिखते हैं। थोड़ा सा आगे और निकला तो एक व्यक्ति बाहर मकान के सीढ़ियों पर बैठा कर रहा था, खल्लू खल्लू खल्लू, नाक में पानी, आंख में पानी, और एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। मंत्री जी, ये कौन है? बोले ये वही है जो हाथ में छाता लेके चल रहा था ना, ये वही है। तो ये बच्चा कौन है? बोले ये इसका पोता है। इतने में एक औरत आई और उस बच्चे को अंदर ले गई। बोले ये कौन थी? बोले ये इसकी पुत्रवधू। अंदर क्यों ले गई इस बच्चे को? खड़ा था इसके पास। वो इसलिए ले गई, इस बूढ़े खसूड़ के पास क्यों खड़ा है? ये तो मरेगा, तेरे को और मारेगा ये। अच्छा, तो इसकी वो धर्मपत्नी कहाँ गई? बोले वो अंदर बैठी है। क्या कर रही है? बोले भोजन कर रही है। बोले थे बाहर जा गए, खांस लो, मैं इतना रोटी खा लूं। तो मैंने उससे क्या शिक्षा दी? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तद्भिन मुंचत यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंग गल गए हैं, चमड़ी पक गई है, धुरियां आ गई हैं, हाथ में लाठी आ गई है। थोड़ा सा आगे और निकले, एक अर्थी देखी। ये कौन है? बोले ये वो खल्लू खल्लू कर रहा था ना, मर गया बेचारा। कहाँ लेके जा रहे हैं? 4 आदमी इसको उठा करके। बोले इसको जलाने के लिए जा रहे हैं। तो बस शरीर सबका जल जाएगा? बोले हाँ महाराज, ये सोने जैसी काया एक दिन 2 मुट्ठी राख हो जानी है इसकी, तो क्या मैं भी मरूंगा? उसने कहा बिल्कुल आप भी मरोगे, इस तो प्रकृति का नियम है, यहां जो आया है सबको मरना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो उसने कहा मैं मरूंगा नहीं। गौतम ने क्या कहा? मैं मरूंगा नहीं, और मरूंगा तो ऐसी मरनी मरूंगा कि लाखों लोगों का कल्याण करके जाऊंगा। मरता मरता जुग मुआ, मरण न जाने कोई। मरता मरता जुग मुआ, मरण न जाने कोई। मरता मरता जुग मुआ, मरण न जाने कोई। ऐसी मरनी वो मरे, ऐसी मरनी वो मरे,
बहुरी मरण न हो, ऐसी मरणी जो गाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, ये है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह प्रीति सिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये है ध्रुव